नमस्कार दोस्तों, आपका आर एस नर्सिंग कैरियर पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आए वो है रिनल कैलकुलाई। आज हम रिनल कैलकुलाई के बाद पूरे कंप्लीट थ्योरी की बात करेंगे। आई होप आपको जो पिछली वीडियो पढ़ाई है समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैक्सिमम लोगों को चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे रिनल कैलकुलाई के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रिनल कैलकुलाई को हम किस किस नामों से जानते हैं। हम रिनल कैलकुलाई या किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं या नेफ्रोलिथियासिस के नाम से जानते हैं। तीन चीज़ें, रिनल कैलकुलाई बोल सकते हैं या किडनी स्टोन बोल सकते हैं या नेफ्रोलिथियासिस बोल सकते हैं। इसके 3 नेम है। देन ये रिनल कैलकुलाई क्या होता है, देखिए, द क्रिस्टल ऑफ साल्ट का क्रिस्टल प्रेजेंट इन यूरिन के अंदर जो साल्ट का क्रिस्टल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सम टाइम जो मॉडिफाई हो जाता है किसमें, स्टोन के अंदर, तो उसको हम रिनल कैलकुलाई या रिनल स्टोन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। इसने डेफिनेशन पूछी कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या हो गई, जो यूरिन के अंदर जो साल्ट प्रेजेंट होता है, जो क्रिस्टल ऑफ साल्ट प्रेजेंट होता है, सम टाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई या कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्टोन के अंदर, उसको हम बोलते हैं रिनल कैलकुलाई या रिनल स्टोन। क्लियर। देन स्टोन कैन फ्रॉम एनीवेयर, स्टोन कहीं भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है। और जो मोस्ट कॉमन साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड क्या है, किडनी। मोस्ट कॉमन एग्जाम पूछता है सवाल कि मोस्ट कॉमन साइट इज रिनल कैलकुलाई। अगर मोस्ट कॉमन साइट पूछता है तो वो क्या होती है, किडनी। क्या होती है, किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है स्टोन की, वो होती है किडनी। क्लियर। आगे चलते हैं। व्हेन ए स्टोन occlude द यूरेटर, फर्स्ट यूरेटर देन लेटर किडनी डाइल्यूट ड्यू टू फ्लूइड विच कॉल्ड हाइड्रोयूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस रेस्पेक्टिवली। जब स्टोन यूरेटर के अंदर और फर्स्ट यूरेटर के अंदर देन किडनी के अंदर डाइल्यूट हो जाता है, ड्यू टू फ्लूइड के कारण वो क्या हो सकता है, जो स्टोन बना है वो क्या होता है, पहले तो यूरेटर के अंदर देन किडनी के अंदर डाइल्यूट हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं या हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं या हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अगर किसके अंदर होता है, यूरेटर के अंदर हो रहा है यूरेटर और किडनी के अंदर हो रहा है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने बात की इसको किस किस नाम जानते हैं, रिनल कैलकुलाई के नाम जानते हैं, किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं और नेफ्रोलिथियासिस के नाम से जानते हैं। देन डेफिनेशन की बात की कि साल्ट क्रिस्टल ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन यूरिन समटाइम जो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्टोन के अंदर, उसको रिनल कैलकुलाई, रिनल स्टोन या नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। देन स्टोन कैन एनीवेयर हो सकता है। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, किडनी होती है। जब स्टोन फ्लूइड के अंदर जाके यूरेटर में होता है तो उसको हाइड्रोयूरेटर, देन किडनी के अंदर होता है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। एक क्वेश्चन सब एग्जाम में सवाल यहाँ से भी पूछता है कि इसकी पीक एज ऑफ क्या होती है, कि एग्जाम पूछ सकता है पीक एज ऑफ ऑनसेट, कि कौन सी एज में मोस्टली होता है ये जो किडनी स्टोन, कौन सी एज में मोस्टली होता है, वो होता है 40 to 60 ईयर। 40 to 60 ईयर में मोस्ट कॉमन होता है और रिनल कैलकुलाई। यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि पीक एज कौन सी है। क्लियर। आगे चलते हैं। देन हम बात करते हैं रिनल कैलकुलाई क्या होता है, कि स्टोन इन किडनी। हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। क्लियर। तो अब बात की से रिनल कैलकुलाई क्या होता है, कि स्टोन कहाँ हो जाता है, किडनी के अंदर हो जाता है या रिनल के अंदर हो जाता है, उसको बोलते हैं रिनल कैलकुलाई। देन नेफ्रोलिथियासिस किसको बोलेंगे, स्टोन इन नेफ्रॉन क्या होता है, देखिए, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। कि स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन।
तो अगर नेफ्रॉन के अंदर स्टोन है उस कंडीशन को बोलेंगे नेफ्रोलिथियासिस। ये इंपॉर्टेंट बात है। देन पाइलोलिथेसिस क्या होगा? पाइलोलिथेसिस जो रेनल पेल्विस है, जो रेनल पेल्विस होती है वो किस शेप की होती है? पिरामिड शेप की होती है। ये सवाल पूछा है रेनल पेल्विस का शेप कैसा होता है? शेप बात करते हैं पिरामिड। पिरामिड कैसा होता है? शेप होता है। क्लियर? पिरामिड शेप की होती है। जो अगर पाइलोलिथेसिस किसको बोलेंगे? स्टोन कहाँ पर है? रेनल पेल्विस के अंदर है, उसको बोलेंगे पाइलोलिथियासिस। देन रेनल कैलकुलाई, स्टोन इन किडनी। देन यूरेटर लिथियासिस या यूरिथ्रल कॉलिक, इसको क्या बोलेंगे? स्टोन इन यूरेटर। यूरेटर के अंदर अगर स्टोन है उसको बोलेंगे यूरेथ्रल कॉलिक या यूरेटरोलिथियासिस। क्लियर? देन बेसिकल कैलकुलस या सिस्टोथियासिस, स्टोन इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, उस कंडीशन को बोलेंगे वेसिकल कैलकुलेसिस या सिस्टोथियासिस, स्टोन इन यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? तो हमने बात की रेनल कैलकुलाई के बारे में बात की पहले, फिर नेफ्रोलिथियासिस, देन पाइलोलिथियासिस, देन रेनल कैलकुलाई, देन यूरेटरोलिथियासिस, देन वेसिकल कैलकुलस या सिस्टोलिथियासिस। सिस्टोलिथियासिस। अब सिस्टोलिथियासिस क्या होता है? स्टोन कहाँ प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। देन आगे चलते, अब बात करते हैं हम कोज के बारे में कि इसके कोज क्या क्या होते हैं। पूरा हम जो क्लास पढ़ेंगे पूरी कंप्लीट थ्योरी क्लास पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहे। आप इसके बाद अगर MCQ निकालोगे तो आपको एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, इसी चीज़ की हम गारंटी देते हैं। बस आपको क्या करना है, क्लास को पूरी कंसंट्रेशन से पूरी क्लास को लेक्चर को सुनना है। क्लियर? देखिए कोज की बात करते हैं तो कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। जैसे डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? पेशेंट की जो फ्लूइड है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्या होता है? फ्लूइड। और पेशेंट को क्या हो सकता है? स्टोन डेवलप हो सकता है। देन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी। अगर एक्सेसिव अमाउंट में हम विटामिन सी ले रहे हैं या विटामिन डी ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उससे भी हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सी? विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में हम डाइट ले रहे हैं विटामिन सी को और विटामिन डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा है दोनों मोस्ट कॉमन कौन सा है तो विटामिन डी इज़ द मोस्ट कॉमन। अगर एक्सेसिव मतलब एक्सेसिव मीन्स क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा अगर हम डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा हम जैसे एक्सेसिव अमाउंट ज़्यादा डाइट खा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट को रेनल स्टोन हो सकता है। देन एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक। अगर हम कैल्शियम ज़्यादा लेते हैं और कैल्शियम हम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। पेशेंट ज़्यादा कैल्शियम ले रहा है, क्लियर, तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है? किडनी स्टोन हो सकता है। क्लियर? देन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रेनल स्टोन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेनल स्टोन। अगर किसी पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है रेनल स्टोन की तो पेशेंट को फिर से रेनल स्टोन हो सकता है। देन अगर पेरेंट्स है, माँ पिता, अगर फैमिली मेम्बर में अंदर किसी की हिस्ट्री है तो पेशेंट को भी रेनल स्टोन हो सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर पेशेंट को बहुत टाइम से कैथेटराइजेशन पर है, मोर टाइम, तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है? उस पेशेंट को क्या हो सकता है? कैथेटराइजेशन, उस पेशेंट को रेनल स्टोन हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देन प्रोलॉन्ग्ड एम्बोलाइजेशन, अगर पेशेंट है वो बहुत टाइम से क्या है? इधर उधर घूम नहीं रहा तो उस पेशेंट को भी हो सकता है। देन PTH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PTH को हम बोलते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। PTH क्या होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड को बोलते पैराथायरॉयड। अब इस कंडीशन में अगर पैराथायरॉयड का लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। उस पेशेंट के अंदर देखिए कैल्शियम का लेवल तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन PTH का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और कैल्शियम का
अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट के अंदर, मैंने यहाँ बताया था, अगर एक्सेसिव कैल्शियम ले रहा है उस पेशेंट के अंदर रीनल स्टोन हो सकता है। इसलिए पेशेंट से बोलना है अगर पेशेंट कैल्शियम ले रहा है तो फ्लूइड ज़्यादा इंटेक करना है, फ्लूइड इंटेक मोर, कि पेशेंट को फ्लूइड ज़्यादा इंटेक करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। और हमारी जो आर एस नर्सिंग के रिपोर्ट की ऑफलाइन क्लास है वो भी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप 9672848848 या फिर 9649848848 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, बेहतरीन क्लास। अब बात करेंगे टाइप ऑफ स्टोन की, स्टोन कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सबसे पहले बात की कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। अब बात करता है ये किससे कंपोज होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट से। किससे कंपोज हुआ? कैल्शियम से एंड फॉस्फेट से। देन इसका नेचर कैसे होता है? वो होता है एल्कलाइन नेचर का होता है। ये एकदम सवाल पूछ सकता है कि कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसे होता है एल्कलाइन नेचर का होता है। देन इसकी ट्रीट करने के लिए कौन सी डाइट देते हैं? अगर पेशेंट को एल्कलाइन तो कौन सी डाइट देंगे? एसिड एस डाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कि अगर पेशेंट को स्टोन है तो कौन सी डाइट देते हैं? एसिड एस डाइट देते हैं। देन मेडिकेशन की बात की हमने तो थियाजाइड दे सकते हैं, डायरेक्टिक दे सकते हैं पेशेंट को, और एलोप्यूरिनोल दे सकते हैं। एलोप्यूरिनोल ड्रग दे सकते हैं। डायरेक्टिक देंगे तो पेशेंट क्या करे? पेशेंट को बोलना है मोर फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड ले, ज़्यादा फ्लूइड लेगा तो स्टोन का फॉर्मेशन होने के कम चांस रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने फर्स्ट बात किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट की, जो किस नेचर का होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। ट्रीट करके एसिड एस डाइट देते हैं और मेडिकेशन थी डायरेटिक एंड एलोप्यूरिनोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। देन कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात की हमने कि कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है वो मोस्ट कॉमन स्टोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मोस्ट कॉमन स्टोन कौन सा होता है? बताया कैल्शियम ऑक्जेलेट। देन नेचर कैसा होता है वो उसका भी? सेम एल्कलाइन नेचर का होता है। कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट, नाम में पता लगा किससे कंपोज होता है? कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट से ये कंपोज होता है। डाइट वही देंगे, डाइट कौन सी? एसिड एस डाइट देते हैं। क्लियर? देन मेडिकेशन की बात की, मेडिकेशन की बात की तो हम एलोप्यूरिनोल और पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 दे सकते हैं। एलोप्यूरिनोल दे सकते हैं, विटामिन B6 दे सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। देन ट्रिपल फॉस्फेट, या ट्रिपल फॉस्फेट को हम स्ट्रूविट स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रिपल फॉस्फेट पूछ सकता है एकदम में, स्टोन हो सकता है हमें, और इसको हम इन्फेक्शियस स्टोन के नाम जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको किस किस नाम जानते हैं हम? ट्रिपल फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, स्ट्रूविट स्टोन के नाम से जानते हैं, और इन्फेक्शियस स्टोन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? देन कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है? मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। किस किस से बना होता है? मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट से ये बना हुआ होता है। क्लियर? देन नेचर कैसे होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम सवाल पूछ सकता है इसका नेचर कैसे होता है। होता है एल्कलाइन। डाइट वो देंगे, एसिड एस डाइट देते हैं। देन अवॉइड हाई मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट डाइट। पेशेंट को देखिए हमने बताया था कंपोज किससे बनता है? मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट से बना होता है। अगर तो हमको अवॉइड करना है हाई मैग्नीशियम और हाई फॉस्फेट डाइट को, क्या करना है? अवॉइड करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो पेशेंट को डिक्रीज करके डिक्रीज मैग्नीशियम, डिक्रीज फॉस्फेट देना है। क्लियर? मेडिकेशन कौन सी देते हैं? एलोप्यूरिनोल मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? देन बात की हमने यूरिक एसिड स्टोन। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर की बात करते हैं हम तो कौन सा है? यूरिक एसिड स्टोन। और यूरिक एसिड की बात करते हैं तो किससे बना होता है? मेड बाई यूरिक एसिड से बना हुआ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि किससे बना हुआ होता है? ये यूरिक एसिड से बना हुआ होता है। क्लियर? देन नेचर कैसे होता है वो?
एसिडिक नेचर का होता है। कैसे नेचर होता है? एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर। डाइट कौन सी दे देंगे हम? एल्कलाइन। लेकिन जबकि हमने बाकी हम देखा कि नेचर एल्कलाइन था, डाइट एसिड ऐसे दे रहे थे, लेकिन जो यूरिक एसिड होता है उसकी डाइट कैसी है? एल्कलाइन डाइट होती थी। क्लियर। अवॉइड हाई प्यूरिन डाइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अवॉइड करना है हाई प्यूरिन डाइट को, कि पेशेंट को अवॉइड करना है कि हाई प्यूरिन डाइट नहीं देना है। क्लियर। ड्रग बात की हमने, ट्रीटमेंट की बात की तो एलोप्यूरिनॉल एंड पायरोडॉक्सिन दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। देन 5th नंबर की बात करते हैं हम। सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन बना होता है, किससे बना हुआ होता है? वो सिस्टीन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? सिस्टीन से बना हुआ होता है। नेचर एसिडिक होता है, तो डाइट कौन सी देंगे हम? एल्कलाइन एसिड डाइट देते हैं। देन ये पेशेंट को इंस्ट्रक्शन करना है कि लो मिथेनॉन एंड सिस्टीन डाइट लेना है। क्लियर। कौन सी डाइट लेना है? लो मिथेनॉन एंड सिस्टीन डाइट लेना है। क्लियर। ठीक है। सिस्टीन इज मेड बाय कन्वर्जन ऑफ मिथेनोनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि तो सिस्टीन है किससे बना हुआ होता है? सिस्टीन मेड बाय कन्वर्जेशन ऑफ मिथेनॉन। मिथेनॉन का जो कन्वर्टेशन होता है उससे क्या बना होता है? मिथेनॉन को कन्वर्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है? सिस्टीन बनता है। और सिस्टीन वाले में लो मिथेनॉन डाइट देते हैं और सिस्टीन डाइट देते हैं। क्लियर। देन अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ डाइट, कि डाइट के कौन कौन से टाइप है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि डाइट के कौन कौन से टाइप है। देखिए, पहले बात की हमने एसिड एस डाइट, कि एसिड एस डाइट के बारे में बात करते हैं हम। देखिए, एसिड एस डाइट के बारे में हम बात करते हैं, जैसे पेशेंट को हमको यूरिन है, यूरिन को हम कैसे बनाना है? मेक और यूरिन मेक एसिड एस डाइट के बारे में बात करें। पेशेंट है, उसको यूरिन के लिए हम डाइट देते हैं। क्लियर। कि पेशेंट का एसिड एस डाइट दी हमने। अब एसिड एस डाइट क्यों देते हैं? मेक द यूरिन, मेक द डाइट एसिडिक। एसिडिक बनाने के लिए यूरिन को एसिडिक बनाने के डाइट देते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। होता है टोमेटो, टोमेटो दे सकते हैं। देन प्लम्स दे सकते हैं। टमाटो क्या होता है? टमाटर दे सकते हैं। प्लम्स होता है आलू अकाड़ा बोल सकते हैं, इसको आलू अकाड़ा बोल सकते हैं प्लम्स को हिंदी में। देन मीट, देन फिश, मीट फिश, देन चिकन, देन ऑरेंज जूस, ऑरेंज दे सकते हैं, लेमन दे सकते हैं। क्लियर। ब्रेड दे सकते हैं और सीरियल दाल वगैरह दे सकते हैं। ये सारे चीज़ हम एसिड एस डाइट के अंदर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। एग्जाम सवाल पूछ सकता है एसिड एस डाइट के अंदर क्या प्रोवाइड करना है? टमाटो, प्लम्स, मीट, फिश वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। देन अब बात की एल्कलाइन एसिड एस डाइट में हम क्या क्या दे सकते हैं। क्लियर। तो हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिल्क दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मिल्क दे सकते हैं। हम ऑल फ्रूट एक्सेप्ट, कि फ्रूट के अलावा हम कुछ भी दे सकते हैं, कि फ्रूट के अलावा हम कुछ भी दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हो गई एल्कलाइन एस डाइट। देन बात की हम बात करते हैं हाई कैल्शियम डाइट। हाई कैल्शियम डाइट कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी मिल्क के अंदर मिलेगी। मिल्क एंड रागी के अंदर मिलती है। क्लियर। ये होती है हाई कैल्शियम डाइट। देन हाई ऑक्जेलेट डाइट। हाई ऑक्जेलेट डाइट की बात करते हैं तो हम टी, कॉफ़ी, कोका कोला, चॉकलेट, आलमंड, ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। टी, कॉफ़ी, कोका कोला, चॉकलेट एंड आलमंड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। देन हाई प्यूरिन डाइट।
हाई प्यूरिन डाइट के अंदर बात करते हैं हम तो जो रियल बाइन होती है, रियल बाइन दे सकते हैं। कौन सी? रियल, जो दारू जो नॉर्मल बाइन नहीं, जो रियल बाइन होती है। ऑर्गन मीट दे सकते हैं और फिश दे सकते हैं। क्लियर? देन हाई फॉस्फेट डाइट के अंदर हम क्या देंगे? मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे बटर हुआ, चीज हुआ, इस तरीके का दे सकते हैं। तो ये किसके अंदर दे सकते हैं? डाइट के अंदर दे सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की एसिडिक एसिड की, पहले एल्कलाइन की बात, फिर हाई कैल्शियम, हाई ऑक्जेलेट, हाई प्यूरिन एंड हाई फॉस्फेट। आई होप आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि हम आपके सामने सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं। जितने भी एग्जाम में कैसे सवाल बन रहा है, उसमें ड्रग क्या देंगे, इसको नेचर कैसा होता है, कौन सी डाइट देते हैं, उसका कारण क्या है, उसका सिम्टम क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम सर्जरी क्या करेंगे, ये सारी चीज़ हम इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देन बात करें साइन एंड सिम्टम, कि साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। देन देखिए, सीवियर पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली साइन ऑफ कैलकुलाई, कि अर्ली साइन ऑफ कैलकुलाई क्या होता है? सीवियर पेन हो सकता है पेशेंट को। क्लियर? देन अब बात करते हैं पेन स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्लैंक एरिया से। पेन स्टार्टेड इन फ्लैंक एरिया। फ्लैंक एरिया से क्या होगा? पेन स्टार्ट होएगा और कहाँ जाएगा? एट लंबार वर्टिब्रल लेवल, एट लंबार वर्टिब्रल लेवल तक होगा। फ्लैंक एरिया कहाँ से? पेन स्टार्ट कहाँ से? फ्लैंक से, और कहाँ तक? लंबार वर्टिब्रल तक होगा। क्लियर? देन ये कभी कभार शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट अप एंड डाउन, थोड़ा ऊपर एंड नीचे हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? और ये एग्जाम सवाल पूछता है अर्ली साइन ऑफ कैलकुलाई क्या होता है। देन अगर बात करते हैं, आगे चलते हैं, पेशेंट को डायफेरेसिस हो सकता है। पेशेंट को क्या? स्वेटिंग, डायफेरेसिस हो सकता है, स्वेटिंग वगैरह हो सकती है। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। पेशेंट को क्या होगा? नोजिया होगा। नोजिया मीन्स होता है वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगेगी। क्लियर? देन लो ग्रेड फीवर, पेशेंट को क्या हो सकता है? थोड़ा कम फीवर हो सकता है। देन हेमेचूरिया, अब हेमेचूरिया हेमेचूरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हेमेचूरिया क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन, उसको बोलते हैं हेमेचूरिया। क्लियर? एक आपने सुना होगा पाईयूरिया, होता है पस इन यूरिन। क्लियर? ऐसी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो पेशेंट को सीवियर पेन होगा, जो अर्ली साइन ऑफ कैलकुलाई होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायफोरेसिस हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकते हैं, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, हेमेचूर हो सकता है, मे बी हेमेचूरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कुछ नहीं कह सकते, पेशेंट की कंडीशन ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि पेशेंट का जो इनटेक और आउटपुट चार्ट होता है, उसको क्या होता है? हमेशा मेंटेन करना होता है एवरी शिफ्ट। क्लियर? आगे चलते हैं, देखिए अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। किसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे? देखिए पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट को हिस्ट्री तो नहीं है, पिछली हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट का फैमिली मेम्बर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी हिस्ट्री करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्लियर? देन एक्सरे, एक्सरे करेंगे, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरे करते हैं। क्लियर? एक्सरे तो किससे करते हैं? KUB, किडनी यूरिनरी ब्लैडर। तो ये मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। क्या? मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम सवाल पूछ सकता है मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा होता है, बताए KU, किडनी यूरिनरी ब्लैडर। देन यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर? यूरिन एनालिसिस के अंदर हम दे सकते हैं
कि जो यूरिन को हमने एनालिसिस किया तो देख सकते हैं यूरिन किस टाइप का है, एसिड का है, एसिडिक नेचर का है या फिर एल्कलाइन नेचर का है। एल्कलाइन नेचर का है, ये किस तरीके का है हम ये बात कर सकते हैं। देन आईबीपी, आईबीपी क्या होता है, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं हम डाई इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट डाई कौन सी करते हैं, आयोडीन 131 आयोडीन करते हैं। क्लियर। और पेशेंट को ड्यूरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग पाइलोग्राफी कौन सी पोजीशन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर पेशेंट को अंदर सुपाइन पोजीशन देते हैं। तो पहला हिस्ट्री कलेक्शन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, फिर एक्सरे कर सकते हैं किसका, केयूबी का, किडनी यूरिन ब्लड का यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं एसिडिक नेचर का है, एल्कलाइन नेचर का है। देन आईबीपी इंट्रावीनस पाइलोग्राफी कर सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं सर्जरी की, कि सर्जरी ये आपको इमेज देख के, क्योंकि एग्जाम में इमेज में सवाल पूछ सकता है, ये आपको देख के फाइंड आउट करना है कि आपको ये क्या फाइंड आउट हो रहा है, कि आपको ये क्या फाइंड आउट हो रहा है। देखिए ये हो रहा है सिस्टोस्कोप। देखिए यहाँ पर ये सिस्टोस्कोप के द्वारा हम उसको फाइंड, ये यहाँ पर यूरेथ्रा हो गया, ये हमारा एनएस एरिया, ये ब्लेडर है। तो ब्लेडर के अंदर हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसके द्वारा, सिस्टोस्कोप के द्वारा विजुलाइज करते हैं। देखिए ये कि यहाँ पर कोई किडनी स्टोन तो नहीं है। क्लियर। सो यूरिटर ब्लेडर के अंदर, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कोई स्टोन तो नहीं है, और इस तरीके से एक टीवी स्क्रीन पर दिखता रहता है। क्लियर। पेशेंट को हमेशा इस पोजीशन में प्रोवाइड करते, पेशेंट को हम लिथोटोम पोजीशन दे सकते हैं, लिथोटोम पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर हम नी वाली पोजीशन दे सकते हैं। देन परफॉर्म बाई सिस्टोस्कोप, ये सिस्टोस्कोप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, सिस्टोस्कोप के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। देन नो इंसिजन रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंसिजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। देन सिस्टोस्कोप यूज टू विजुलाइज यूरिनरी ब्लेडर, मैंने बताया था किसको विजुलाइजेशन करने दिया जाता है, यूरिनरी ब्लेडर को विजुलाइजेशन करने के लिए दिया जाता है। यूरिनरी ब्लेडर को हम बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ, एग्जाम पूछ सकता है रिजर्वायर ऑफ यूरिन, उसको क्या बोलते हैं हम, रिजर्वायर ऑफ यूरिन को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर को विजुलाइजेशन देखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। देन वन यूरेटर कैथेटर इंसर्ट टू एंड प्लेट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्टोन एंड रेमेन अप टू 24 आवर टू ड्रेन यूरिन ड्रेन, कि जो बन के यूरेटर कैथेटर है इंसर्ट करते हैं प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्टोन के अंदर, और 24 आवर्स उसका ड्रेन होने देते हैं, किसके द्वारा, यूरिन थ्रू, यूरिन के द्वारा, ताकि स्टोन कट के बाहर आ सकता है। क्लियर। तो ये तो हमने बात की सिस्टोस्कोप के बारे में। क्लियर। आगे चलते हैं। अब इसको देखिए, इसको मत देखिए, फाइंड आउट कीजिए आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है, फटाफट से फाइंड आउट कीजिए। आपको इमेज में अच्छे से देखा होगा, क्योंकि आपने इमेज देख ली होगी, कि एग्जाम में इमेज बेसिस सवाल पूछ सकता है। तो ये एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक वेव थेरेपी, इसको हम ESWL के नाम से भी जानते हैं, एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या किया, देखियो इसे एक्स्ट्रा वेव शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते हैं, शॉक वेव ब्रेक अप टू स्टोन इन यूरेटर के अंदर जो स्टोन होता है उसको ब्रेक करने के लिए इस तरीके से दी जाती है। पेशेंट को हमेशा सुपाइन पोजीशन के अंदर रखा जाता है। आगे चलते हैं, देखिए ESW की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक लिथोट्रिप्सी, इसके अंदर बात करती है हमने कि फ्रीक्वेंसी कितनी देते हैं, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली परफॉर्म मेथड, कि मोस्ट कॉमनली मेथड कौन सा होता है परफॉर्म करने का, वो होता है ESW हेल्प।
परफॉर्म अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस, जो फ्लोरोस्कोपी होता है उसके अंडर गाइडेंस के अंदर फ्लोरोस्कोपी द्वारा देखते हैं, क्लियर, गाइडेंस के द्वारा देखते हैं और पेशेंट को फिर शॉक देते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव इज यूज टू डिस्ट्रक्ट द स्टोन इन स्मॉल फ्रैगमेंट, तो स्टोन है उसको स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है कौन, ये एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक दे तो ट्रप्सी। देन एडवाइज द पेशेंट टू टेक मोर फ्लूइड 3 to 4 लीटर पर डे टू रिमूविंग फॉर फ्रेगमेंट। अगर कोई फ्रेगमेंट रह गई है किस बॉडी के अंदर रह, हमने स्टोन से पहले उसको ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में बात कर दिया, फिर पेशेंट से बोलना है 3 से 4 लीटर पर डे आपको फ्लूइड पीना है ताकि जो फ्रेगमेंट जो छोटे छोटे टुकड़े रह गए वो भी बाहर निकल जाए, क्लियर। यूरेथ्रल शंट में बी प्लेट और रिमूवल टू स्टोन फ्रेगमेंट, अगर हमने फ्लूइड पिया फिर भी फ्रेगमेंट नहीं निकल पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यूरेथ्रल शंट प्लेस करते हैं और जो फ्रेगमेंट है उनको रिमूव करते हैं। जो स्टंट कितने दिन के प्लेस किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछा सवाल, वो 2 to 3 वीक तक के लिए स्टंट को प्लेस किया जाता है, क्लियर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी है तो आप बोल दीजिए कि सर वीडियो लंबी है, हम आपको एक दिन में एक टॉपिक पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिल जाए। आप वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, आपको साथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे तरीके से हम क्वेश्चन आते हैं वो सारे डाउट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। देखिए आगे चलते हैं, फिर बात करें परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी की बात की हमने, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं सिस्टोस्पिकली की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, इसके अंदर कोई नो इंसिजन रिक्वायर, इसके अंदर इंसिजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सिस्टोस्कोप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देन बात की नेफ्रोस्कोपिकली की बात करते हैं हम, इसके अंदर एक स्मॉल फ्लैंग इंसिजन की रिक्वायर्ड होती है, छोटा सा इंसिजन लगाते हैं पेशेंट के अंदर, क्लियर। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, पेन रोड ड्रेन नेफ्रोस्कोपिक ट्यूब में बी प्लेस टू ड्रेन द फ्रेगमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम जो पेन रोड ड्रेन है, जैसे नेफ्रोस्कोपिक ट्यूब लगाई हमने, नेफ्रोस्कोपिक ट्यूब लगाने का जो फ्रेगमेंट है हम उसको ड्रेन करवाना है, तो कौन सा ड्रेन यूज करते हैं, वो पेन रोज ड्रेन यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा यूज करते हैं, पेन रोड ड्रेन यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो सबसे पहले हमने बात की परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी के अंदर बात की हमने, क्लियर। तो सिस्टोस्पिकली तो इसके अंदर इंसिजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिस्टोस्कोप द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन नेफ्रोस्कोपिकली स्मॉल इंसिजन लगाते हैं और पेन रोड ड्रेनेज यूज करते हैं। देन परक्यूटेनियस लिथोटोमी, उसके अंदर परफॉर्म बाई ओपन सर्जरी टू रिमूव द स्टोन, की सर्जरी की हम लिथोटोमी सर्जरी करते हैं, परक्यूटेनियस सर्जरी करते हैं और जो स्टोन उसको रिमूव कर सकते हैं। देन पाइलोलिथोटोमी की बात करते हैं हमने, तो रिमूवल ऑफ स्टोन बाय रिनल पेल्विस एंड बाय ओपन सर्जरी करते हैं, जो रिनल पेल्विस के अंदर जो स्टोन होता है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। देन यूरेट्रोलिथोटोमी के अंदर बात की हमने, तो रिमूवल ऑफ स्टोन बाय यूरेटर बाय ओपन सर्जरी के द्वारा हम स्टोन को रिमूव करते हैं, क्लियर दोस्तों, कि किसके द्वारा स्टोन किया, ओपन सर्जरी के द्वारा। देन सिस्टोलिथोटोमी की बात की हमने, तो रिमूवल ऑफ स्टोन बाय यूरिनरी ब्लैडर बाय ओपन सर्जरी के द्वारा हम इसको स्टोन को रिमूव कर सकते हैं, कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने वीडियो काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें, और जो भी सुझाव है आप 9672848848 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर 9649848848 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो RS नर्सिंग की रिपोर्ट की वो ऑफलाइन क्लासेज है वो भी स्टार्ट हो सकती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेहतरीन क्लास के द्वारा विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा अच्छे से समझाया जाता है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डाउट ना रहे। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।